हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड की जो प्रॉब्लम्स होती है या थायराइड क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। थायराइड तितली के आकार की ग्रंथि होती है। यह गर्दन के अंदर और कॉलर बोन के ठीक ऊपर स्थित होती है। थायराइड एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथि है जो हार्मोन बनाती है। थायराइड विकार एक आम समस्या है जो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करती है। प्रमुख तौर पर थायराइड दो प्रकार का होता है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइडिज्म में अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन बनने लगता है, जबकि हाइपोथायराइडिज्म में इस हार्मोन का उत्पादन कम होता है। थायराइड ग्रंथि से जुड़ी अन्य गंभीर समस्याओं में थायराइड कैंसर का नाम भी शामिल है और ये एंडोक्राइन कैंसर का सबसे सामान्य प्रकार है। इन सभी समस्याओं के कारण का पता लगाया जा चुका है और टेस्ट के जरिए इस बीमारी की जांच की जा सकती है। उचित उपचार की मदद से थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से काम कर सकती है। जीवन शैली में कुछ बदलाव लाकर, जैसे कि संतुलित आहार और पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन एवं तनाव को दूर करने के लिए योग तथा ध्यान की मदद से थायराइड को नियंत्रित किया जा सकता है। थायराइड ग्रंथि से संबंधित समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से नियमित परामर्श और चेकअप करवाते रहना चाहिए। थायराइड क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज थायराइड। हिंदी में हम लोग समझेंगे थायराइड को। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्रंथि है जो ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 और थायरोक्सिन यानी कि T4 नामक दो हार्मोन बनाते हैं। इन हार्मोनों का उत्पादन और स्राव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। TSH पिट्यूटरी में बनता है, जिसके स्राव को थायराइड रिलीज करने वाले हार्मोन या TRH द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये हार्मोन शरीर की सामान्य चयापचय प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। थायराइड ग्रंथि के ज़्यादा या कम मात्रा में हार्मोन बनाने पर थायराइड की समस्या उत्पन्न होने लगती है। ऑटो इम्यून या थायराइड ग्रंथि में कैंसर युक्त या कैंसर रहित कोशिकाओं के बनने या ग्रंथि में सूजन के कारण हार्मोन्स के उत्पादन में असंतुलन आ जाता है। वैश्विक स्तर पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं इस बीमारी से ग्रस्त होती हैं। 0.5% पुरुषों की तुलना में 5% महिलाएं थायराइड का शिकार होती हैं। थायराइड हार्मोन का कम या ज़्यादा बनना शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रभावित करता है। थायराइड संबंधित कुछ समस्याओं के प्रकार मैं आपको बताने जा रही हूँ। थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिक रेट, भोजन ग्रहण करने और थर्मोजेनेसिस को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन अधिक मात्रा में बनने लगता है। इसमें T3 और T4 का स्तर बढ़ने एवं TSH का स्तर घटने लगता है। कभी कभी थायराइड ग्रंथि की सूजन के कारण स्थायी तौर पर हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। थायराइड का दूसरा प्रकार है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है और T3 एवं T4 का सीरम लेवल घटने तथा TSH का स्तर बढ़ने लगता है। थायराइड से जुड़ी कुछ सामान्य समस्याएं। हाइपरथायराइडिज्म, इसमें थायराइड ग्रंथि के अधिक सक्रिय होने के कारण थायराइड हार्मोन का अत्यधिक स्राव होने लगता है। हाइपोथायराइडिज्म, इसमें थायराइड ग्रंथि सामान्य से कम मात्रा में थायराइड हार्मोन का स्राव करती है। थायराइड कैंसर, एंडोक्राइन ट्यूमर का सबसे खतरनाक रूप होता है थायराइड कैंसर। ऊतकों के आधार पर थायराइड कैंसर को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि डिफरेंशियल थायराइड कैंसर और एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। डिफरेंशियल थायराइड कैंसर यानी कि पेपिलरी थायराइड कैंसर और फॉलिकुलर थायराइड कैंसर के एक साथ होने पर डिफरेंशियल थायराइड कैंसर होता है। इस प्रकार का कैंसर उपकला या एपिथेलियमी कोशिकाओं से होता है और ये थायराइड कैंसर का सबसे सामान्य रूप होता है। अब है एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर एक दुर्लभ और तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है, जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। केवल 2% कैंसर ही एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर होता है। यह कैंसर आमतौर पर 60 या उससे अधिक उम्र के वयस्कों में होता है। इसमें नई तरह की कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं और थायराइड ऊतकों से बिल्कुल अलग होते हैं। अब जानते हैं थायराइड संबंधी समस्याओं के कुछ सामान्य लक्षण।
हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण। हाइपोथायरॉयडिज्म के सामान्य लक्षण इस प्रकार के हैं, जैसे कि वजन कम होना, घबराहट, चिंता, परेशानी और मूड बदलना, घेंगा रोग हो जाना यानी गलगंड हो जाना, थकान, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना, गर्मी ज़्यादा लगना, कम नींद आना, अधिक प्यास लगना, आंखों में लालपन और सूखापन होना, बाल झड़ना और बालों का पतला होना। हाइपोथायरॉयडिज्म के सबसे सामान्य लक्षण है वजन घटना, थकान होना, नाखूनों और बालों का कमजोर होना, त्वचा का रूखा और पतला होना, बालों का झड़ना, सर्दी ज़्यादा लगना, डिप्रेशन में रहना, मांसपेशियों में अकड़न हो जाना, गला बैठना, मानसिक तनाव, ये सब है हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स। अब है थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर के लक्षण गले के कैंसर या सांस से संबंधित रोगों के लक्षणों की तरह ही होते हैं। आइए जानते हैं थायराइड कैंसर के लक्षण क्या है। गले में तेजी से गांठ का बढ़ना, गर्दन में सूजन का रहना, आवाज़ में बदलाव आना, खाना निगलने में दिक्कत होना, सांस लेने में परेशानी आना, बिना किसी संक्रमण या एलर्जी के लगातार खांसी रहना। अब जानते हैं थायराइड संबंधी समस्याओं के कुछ कारण। हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या क्या कारण हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के विभिन्न प्रकार के कारण हैं, जैसे कि ग्रेव्स डिजीज़। हाइपरथायरॉयडिज्म का सबसे सामान्य कारण ग्रेव्स डिजीज़ है। ये एक ऑटो इम्यूनी रोग है जिससे ऑटो एंटीबॉडीज़ अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन एवं स्राव करने के लिए ग्रंथि को उत्तेजित करने लगती है। ये समस्या पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में देखी जाती है। थायराइड ग्रंथि में गांठ होना। थायराइड ग्रंथि पर गांठ जो कैंसर युक्त न हो बनने की वजह से हार्मोन्स का अत्यधिक मात्रा में स्राव हो सकता है। आयोडीन का अधिक सेवन करना। थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आयोडीन एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। हालांकि आयोडीन का ज़्यादा सेवन करने पर हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। पिट्यूटरी ग्रंथि में कैंसर रहित कोशिकाओं के विकसित होने पर थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ सकता है। जोखिम कारक जो होते हैं वो गर्भावस्था होती है, धूम्रपान होता है, ऑटो इम्यून रोग जैसे कि जोग्रेन सिंड्रोम। हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ कारण। हार्मोन की कमी के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म दो प्रकार का होता है, एक थायराइड ग्रंथि विकार के कारण होता है और दूसरा पिट्यूटरी ग्रंथि या हाइपोथैलेमस से संबंधित विकार के कारण होता है। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ कारण ये हैं। हाशिमोटो डिजीज़। थायराइड ग्रंथि में ऑटो इम्यून सूजन के कारण थायराइड ग्रंथि कम सक्रिय हो जाती है। आयोडीन की कमी। थायराइड ग्रंथि के बाद थायराइड हार्मोन को बनाने में आयोडीन अहम भूमिका निभाता है और इसकी कमी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। थायरॉयडेक्टोमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें पूरी थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि का कुछ हिस्सा निकाल दिया जाता है। यह आगे चलकर हाइपोथायरॉयडिज्म का रूप ले सकता है। रेडियोथेरेपी। हाइपरथायरॉयडिज्म की दवा और उपचार के कारण थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम हो सकता है। थायराइड डिसजेनेसिस की वजह से भी हो सकता है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ कारण। पिट्यूटरी एडिनोमा जो कैंसर रहित कोशिकाओं का विकास है। पिट्यूटरी सर्जरी, सिर में चोट और हाइपोथैलेमिक ट्यूमर की वजह से भी सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकते हैं। जोखिम कारक कौन कौन से थे। परिवार में किसी सदस्य को हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर अन्य सदस्यों में भी इसका खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति में जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत सामान्य है। इसके अलावा कम आयोडीन वाला आहार भी हाइपोथायरॉयडिज्म का महत्वपूर्ण कारक है। थायराइड कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं। थायराइड कैंसर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आनुवंशिक कारण, रेडिएशन, डायबिटीज़, हार्मोन, जीवन शैली, ऑटो इम्यूनी। अब जो आनुवंशिक कारण है वो क्या है। थायराइड कैंसर से ग्रस्त व्यक्ति के जीन से इस कैंसर के होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। माता पिता या शरीर में कैंसर पैदा करने वाले जीन्स के कारण थायराइड कैंसर हो सकता है। आनुवंशिक कारण। थायराइड कैंसर से ग्रस्त व्यक्ति के जीन्स से इस कैंसर के होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। माता पिता या शरीर में कैंसर पैदा करने वाले जीन्स के कारण थायराइड कैंसर हो सकता है। रेडिएशन की वजह से। कार्सिनोजेन एक लोकप्रिय रेडिएशन है। कम उम्र में थायराइड ग्रंथि रेडिएशन के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। इन रेडिएशन के कारण कार्सिनोजेनिक बदलाव होता है। डायग्नोस्टिक इमेजिंग प्रक्रिया की वजह से भी थायराइड कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।
डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंट और TSH का लेवल बढ़ने के कारण डायबिटीज के मरीजों में थायराइड कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। हार्मोन, थायराइड कैंसर में एस्ट्रोजन अहम भूमिका निभाता है। अध्ययन में भी ये बात सामने आई है कि जिन महिलाओं ने हिस्टेरेक्टोमी यानी गर्भाशय निकालने वाली सर्जरी करवाई थी उनमें थायराइड कैंसर का खतरा ज़्यादा था। जीवन शैली, आहार में उच्च मात्रा में नाइट्रेट लेना और फूड एडिटिव्स की वजह से भी थायराइड कैंसर हो सकता है। धूम्रपान और शारीरिक सक्रियता की कमी भी थायराइड कैंसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऑटो इम्यून, ग्रेव्स डिजीज और हाशिमोटो थायराइडिटिस के मरीजों में थायराइड कैंसर का अधिक खतरा रहता है। स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि आयोडीन का संबंध थायराइड कैंसर से होता है। कुछ अध्ययन में ये बात सामने आई है कि पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन करने से थायराइड कैंसर हो सकता है, जबकि कई अध्ययन ये संकेत देते हैं कि आयोडीन से भरपूर सी फूड के कारण थायराइड कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ये बात साफ नहीं है कि आयोडीन किस तरह थायराइड कैंसर का कारण बनता है। अतः बेहतर होगा कि आप सही एवं उचित मात्रा में आयोडीन का सेवन करें। जोखिम कारक क्या है? थायराइड कैंसर के प्रमुख जोखिम कारक इस प्रकार है। महिलाओं में इसका खतरा ज़्यादा रहता है। आनुवंशिक है, TSH का लेवल बढ़ना, ऑटो इम्यूनी रोग, विषाक्त रसायन और रेडिएशन के संपर्क में आना। थायराइड संबंधी समस्याओं के बचाव के कुछ उपाय। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म के स्पष्ट कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है, जिस वजह से इस समस्या की रोकथाम भी मुश्किल है। हालांकि तनाव और धूम्रपान की लत को दूर कर एवं संतुलित आहार की मदद से हाइपरथायरॉयडिज्म के खतरे को कम किया जा सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म आनुवंशिक और हार्मोनल कारणों की वजह से होता है, इसलिए इसे रोकना कठिन है। हालांकि इस बीमारी की जांच और इलाज काफ़ी आसान है। पर्याप्त मात्रा में आयोडीन के सेवन और संतुलित आहार की मदद से हाइपोथायरॉयडिज्म से बचा जा सकता है। थायराइड कैंसर, थायराइड कैंसर की रोकथाम किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि दोषपूर्ण जीन का पता लगाकर और थायराइड ग्रंथि को निकालकर कैंसर से बचने में मदद मिल सकती है। रेडिएशन के अधिक संपर्क में न आने से भी थायराइड कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। अब जानते हैं थायराइड संबंधी समस्याओं को निदान कैसे किया जा सकता है, यानी डायग्नोसिस ऑफ थायराइड प्रॉब्लम्स इन हिंदी। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म की सही समय पर जांच से इलाज में मदद मिल सकती है। इसके इलाज में सबसे पहले मरीज से ये पूछा जाता है कि उसके परिवार में किसी को थायराइड रहा है या नहीं। इसके बाद गर्दन के हिस्से की जाँच की जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म की जाँच इस प्रकार की जाती है, यानी खून की जाँच, TSH, T3 और T4 का लेवल चेक किया जाता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन के इस्तेमाल की न्यूक्लियर इमेजिंग की जाती है। ग्रंथि पर किसी असामान्य गांठ की बायोप्सी की जा सकती है और नेत्र परीक्षण भी किया जाता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म लक्षण के आधार पर हाइपोथायरॉयडिज्म की जांच की जाती है। थायराइड हार्मोन के स्तर का पता लगाने के लिए चिकित्सीय परीक्षण और टेस्ट भी किए जाते हैं। आनुवंशिक कारण भी इसकी जांच में अहम भूमिका निभाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की जांच किस प्रकार की जाती है, चलिए जानते हैं। ब्लड टेस्ट किया जाते हैं। ब्लड टेस्ट में TSH, T3 और T4 के लेवल की जांच की जाती है और जो थायराइड ग्रंथि होती है उसका अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। अब जानते हैं थायराइड कैंसर। अगर आपको थायराइड कैंसर के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के से संपर्क करें। चिकित्सक गर्दन और लिम्फ नोड्स में सूजन की जांच से थायराइड कैंसर का पता लग सकता है। इसके अलावा आनुवंशिक कारण भी ध्यान दिया जाता है। थायराइड कैंसर की जांच किस प्रकार होती है? इसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट में TSH, T3, T4, कैल्सिटोनिन और थीरोग्लोबुलिन के स्तर की जांच की जाती है। फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी की जाती है। टिश्यू बायोप्सी भी की जाती है। इमेजिंग स्टडी जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक इमेजिंग, CT स्कैन और MRI से कैंसर का पता लगाने में मदद मिल सकती है। स्वर तंत्रों की गति की जांच के लिए लेरिंगोस्कोपी भी की जाती है। खराब जीन्स का पता लगाने के लिए जेनेटिक स्क्रीनिंग, हालांकि ये आसानी से उपलब्ध नहीं है और बहुत महंगी भी है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में की जाती है। थायराइड संबंधी समस्याओं का उपचार। अब हम लोग जानते हैं ट्रीटमेंट। हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट। हाइपोथायरॉयडिज्म का उपचार इस प्रकार से है, जैसे कि दवाएं, कौन कौन सी दवाएं लेनी चाहिए। रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन, यानी कि थायराइड
रोधी दवाओं जैसे कि नियोमरकाजोल हार्मोन्स के रिलीज होने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए ये जो नियोमरकाजोल होता है वो दिया जाता है। और सूजन रोधी दवाओं जैसे लक्षणों से राहत दिलाने के लिए सूजन रोधी दवाओं की सलाह दी जाती है। थायराइड ग्रंथि के प्रभावित हिस्से को सर्जरी से भी निकालना या थायराइडेक्टोमी भी की जाती है। आंखों का सूखापन दूर करने के लिए आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। जीवन शैली में बदलाव। दवाओं के अलावा जीवन शैली में कुछ बदलाव करके भी थायराइड ग्रंथि की सक्रियता पर नज़र रखी जा सकती है। नियमित हेल्थ चेकअप, धूम्रपान छोड़कर और योग की मदद से थायराइड की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयोडीन और मैग्नीशियम युक्त संयुक्त संतुलित आहार से भी हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षणों से राहत तथा संपूर्ण सेहत में सुधार लाने में मदद मिल सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के उपचार। नियमित थायरोक्सिन की खुराक हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे सामान्य उपचार है। इलाज शुरू होने के बाद नियमित खून की जांच करवाते रहना चाहिए ताकि खून में हार्मोन्स के लेवल के अनुसार खुराक में बदलाव किया जा सके। आयुर्वेद में कई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हाइपोथायरॉयडिज्म के इलाज के लिए काफ़ी कारगर है। आप अपने चिकित्सक से हाइपोथायरॉयडिज्म के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के इस्तेमाल और खुराक के बारे में बात कर सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव। दवा के अलावा चेकअप और व्यायाम एवं योग की मदद से थायराइड हार्मोन के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। थायराइड कैंसर का उपचार। थायराइड कैंसर का उपचार इसके प्रकार और थायराइड कैंसर के स्तर पर निर्भर करता है। आमतौर पर थायराइड कैंसर के इलाज के लिए निम्न उपचार है, जैसे कि सर्जरी में थायराइड ग्रंथि को पूरा या इसका कुछ हिस्सा और गर्दन के लिम्फ नोड्स को सर्जरी से निकाल दिया जाता है। सर्जरी के बाद बचे हुए थायराइड ऊतकों को रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी से निकाला जाता है। रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, कैंसर रोधी दवाओं को नसों में डालना। टारगेटिक थेरेपी, कैंसर युक्त ऊतकों को दवाओं से नष्ट करना। अब जानते हैं जीवन शैली। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम करने और धूम्रपान न करके कुछ हद तक थायराइड कैंसर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। थायराइड संबंधित समस्याओं के कुछ नुकसान। हाइपरथायरॉयडिज्म। रोग का निदान उम्र, लिंग और मरीज की स्थिति के आधार पर उपचार का चयन किया जाता है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो बीमारी बढ़कर आंखों और त्वचा को प्रभावित कर सकती है। जटिलताएं। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से कुछ इस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर रोग जैसे कि स्ट्रोक और हार्ट फेल, लकवा हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, अनियमित मासिक धर्म के कारण बांझपन हो सकता है। जिस हिस्से में थायराइड हार्मोन उच्च मात्रा में रिलीज होता है वहाँ पर थायराइड स्टॉर्म होना। हाइपोथायरॉयडिज्म। थायरोक्सिन की नियमित खुराक से हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज किया जा सकता है। अगर सही इलाज न किया जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से कोई गंभीर समस्या हो सकती है। जटिलताएं। थायराइड ग्रंथि के कम सक्रिय होने पर एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में इसकी वजह से हार्मोनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थायराइड ग्रंथि बढ़ भी सकती है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण मैक्सिडेमा कोमा की स्थिति भी आ सकती है। मैक्सिडेमा कोमा एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। थायराइड हार्मोन का बहुत ही कम उत्पादन इसकी विशेषता होती है। थायराइड कैंसर। रोग का निदान। समय पर जांच और उपचार की मदद से कैंसर युक्त कोशिकाओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। कार्सिनोमा थायराइड हार्मोन के स्तर को प्रभावित कर कार्डियोवास्कुलर और मेटाबॉलिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। जटिलताएं। कैंसर आसपास के हिस्सों में फैल सकता है और स्वर तंत्र के कार्य को प्रभावित कर सकता है। ये लिम्फ नोड्स तक भी फैल सकता है, जिसकी वजह से मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती है। थायराइड के इलाज के लिए कुछ एडवाइस। सही समय पर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से जांच करवा थायराइड को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन शैली में कुछ बदलाव, नियमित दवाओं के सेवन और समय समय पर चेकअप की मदद से थायराइड को नियंत्रित एवं इसे कोई गंभीर रूप लेने से रोका जा सकता है। तो अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और आप जानना चाहते हो थायराइड के बारे में, तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होएगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।